हो सकता है आपके साथ भी लाइफ में ऐसा कुछ जरूर होता हो। जब आप पढ़ाई करने लगते हैं तो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मैसेज बजने से, किसी के कॉल आने से, या रिलेटिव्स आ जाते हैं, या आपके मन में बड़े सारे ख्याल चलने लग जाते हैं, जिसके कारण से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। इसी तरह से कई बार आप कुछ नया सीखने लगते हैं तो आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे क्या मिलेगा। इसी तरह से बड़े सारी प्रॉब्लम्स हमारे आगे आने लग जाती है। और सबसे मेन बात, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कोई भी काम करते हैं उसमें बार बार अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। हम कुछ भी नया कर ले पर उसमें कामयाबी मिल ही नहीं पाती हमें। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आज की स्टोरी में आपको उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हाय फ्रेंड्स, आई एम दिव्या और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट 1 लाख चैनल के अंदर। ये कहानी शकुंतला नाम की एक औरत की है जो भगवान की बहुत दिल से भक्ति करती थी। उसके लिए वो मंदिर जाया करती थी, चाहे वो अपने शहर में होती तो नजदीकी मंदिर में, और अगर वो दूसरे शहर या विदेश भी चली जाती, जब भी हर रोज मंदिर जरूर जाती थी। इसी तरह से अब वो अपने शहर में अपने घर के पास वाले मंदिर में जाती है और वहां जाके बड़ी क्रोधित हो जाती है और पंडित जी के पास जाती है और कहती है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। पंडित जी उसे देखकर उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहती है यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर जो भी आ रहा है वो भगवान के साथ फोटो ले रहा है, वीडियो बना रहा है, सास बहू की बुराई कर रही है, बहू सास की बुराई कर रही है, सब अपनी बातों में व्यस्त है। यहाँ पर कोई भगवान की भक्ति तो कर ही नहीं रहा। मैं हर रोज देखती हूँ यहाँ पर सब सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं और टाइम पास करके चले जाते हैं, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करता। इसी तरह से वो बोलती चली जाती है। पंडित जी उसकी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं और जब वो बोल के चुप होती है तो पंडित जी उसे कहते हैं कोई नहीं, मैं तुम्हारी हर बात का तुम्हें समाधान दूंगा, तुम मेरे पास कल आना, पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जब कल तुम मंदिर आओ तो तुम्हें किसी वाहन में नहीं आना, तुम्हें पैदल चलकर मंदिर आना है और घर से एक लोटा पानी का भर के लाना है जो पूरा भरा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर आने के बाद मंदिर की 3 बार परिक्रमा करनी है। उसके बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगा, पर ध्यान रखना लोटे से पानी मत गिरने देना। पंडित जी की बात सुनकर वो हामी भरते हुए वापस अपने घर लौट आती है। इसी तरह से अगली सुबह होती है, वो लोटा भरती है पानी का और पैदल चल पड़ती है मंदिर की तरफ। अब मंदिर पहुंचकर वो 3 बार परिक्रमा करती है और फिर पंडित जी के पास जाती है, पर वो बहुत ध्यान रखती है कि उसके लोटे से पानी ना गिरे। तो वो पंडित जी के पास जाने के बाद पंडित जी को कहती है अब बताइए मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो पंडित जी उसे कहते हैं अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तुमने कितने लोगों को सेल्फी लेते हुए देखा, या अच्छा तुमने किसी को बात करते हुए तो सुना होगा ना, तो तुमने कितने लोगों को बात करते हुए सुना। तो वो थोड़ा सोचती है और कहती है आज मुझे नहीं पता कौन सेल्फी ले रहा था या बात कर रहा था, क्योंकि मेरा सारा ध्यान लोटे से पानी ना गिर जाए उस पर था। फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे, हमें जब ये लग रहा होता है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रीजन यही होता है, हमारा मेन फोकस हमारे काम पर नहीं होता है। और आज की स्टोरी का यही मोरल है, फोकस ऑन योर वर्क। आप हमेशा मेन फोकस कर रहे होते हैं कि लोग कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो कैसे टाइम पास कर रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं चलो हम भी वही करके देख लेते हैं, या वो क्या गलतियां कर रहे हैं। हम औरों की गलतियां निकालने में ज्यादा व्यस्त होते हैं पर अपनी गलतियों को निकाल नहीं पाते हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आपके आगे ये प्रॉब्लम आती है कि आप जो भी करते हैं उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो 2 चीजों पे ध्यान देना। पहली कि आप कितना टाइम डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों के अंदर वेस्ट कर रहे हैं, चाहे सॉन्ग सुनने में, मूवी देखने में, चैटिंग करने में, बातें करने में, घूमने में, सोचने में, इन सब में वेस्ट कर रहे हैं, और कितना टाइम आप दूसरों की गलतियां निकालने में वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी गलतियां निकालेंगे और उन्हें सुधारेंगे और अपने काम पर फोकस करेंगे तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे सीक्रेट ऑफ सक्सेस सीरीज का 4th मोरल था, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगी, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।